हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को ऑल इंडिया कोटा बीएमएस काउंसलिंग के बारे में बताएंगे। जो बीएमएस की सीट है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप कैसे होती है उसके बारे में बताएंगे, उसका क्या प्रोसीजर उसके बारे में बताएंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाने वाली ऑल इंडिया कोटा की बीएमएस के लिए। ठीक है। जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है बीएमएस के लिए वो हमारी सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी कराती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट हमारे पास ये है AA CCC.government.in। जैसे इस साइट को हम गूगल पे सर्च करेंगे तो हमारे सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन दिखेंगे, यूजी एंड पीजी। ठीक है, यूजी और पीजी। पीजी से हमारा कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि हम बीएमएस की काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे यूजी के लिए। ठीक है, जैसे इसको हम क्लिक करेंगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ये ओपन हो जाएगा। इस पेज पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमसे उन्होंने मांगी है उसको फिलअप करके हम सबमिट करा देंगे और हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। ठीक, नेक्स्ट हम देखेंगे जो ऑल इंडिया कोटा है, जो ऑल इंडिया कोटा की अंडर में कौन कौन सी सीट्स आती हैं, कौन कौन से कॉलेज आते हैं। ठीक है, जो ऑल इंडिया कोटा के हमारे अंडर में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी जो 100% सीट होती है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होती हैं, और जो हमारे पास में स्टेट्स में गवर्नमेंट कॉलेज हैं बीएमएस के उनकी 15% सीट, हर कॉलेज की 15% सीट हमारे पास में ऑल इंडिया कोटा के थ्रू फिलअप होती है। ठीक है, उससे आगे देखेंगे हमारा रजिस्ट्रेशन फीस। ऑल इंडिया कोटा की जो काउंसलिंग कराने के लिए हमारे पास जनरल और ओबीसी कैटेगरी में है रजिस्ट्रेशन फीस है 1000 रुपये है, और एसटी और एससी कैटेगरी हमारे पास 500 रुपये है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा हमें सिक्योरिटी फीस सबमिट करानी होती है। सिक्योरिटी फीस हमारी 10,000 रुपये है, और सिक्योरिटी फीस हमारे पास रिफंडेबल होती है। अगर हमारा एडमिशन हो जाता है तो वो हमारी जो सिक्योरिटी फीस होती है वो हमारी एकेडमिक फीस में इन्वॉल्व हो जाती है। अगर हमारा एडमिशन नहीं होता है, बाय द वे हमारा एडमिशन नहीं हो पाता है, जो हमें फीस है वो हमें रिफंड कर दी जाएगी सिक्योरिटी फीस, जबकि रजिस्ट्रेशन फीस हमारी रिफंड नहीं होती है। अब मैं आप लोगों को एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा कि 2020 में कि कितनी रैंक तक हमको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को जनरल कैटेगरी के बारे में बताऊंगा कि जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, किस रैंक तक हमें एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद मैं आप लोगों को ओबीसी कैटेगरी के बारे में बताऊंगा, ओबीसी कैटेगरी में किस रैंक तक हमें एडमिशन मिल सकता है। उसके बाद लास्ट में बताऊंगा मैं एसटी और एससी कैटेगरी में किस रैंक तक हमें एडमिशन मिल सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे जनरल कैटेगरी में कि हमें किस रैंक तक एडमिशन मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा के थ्रू गवर्नमेंट कॉलेज बीएमएस की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो 2019 में था, 2019 में जो पहली सीट अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में, उस स्टूडेंट को अलॉट हुई थी जिसकी ऑल इंडिया रैंक 7643 थी। मीन्स ये है कि जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक हमारे पास 7643 थी उसको गवर्नमेंट सीट अलॉट हुई थी बीएमएस की पहली सीट जनरल कैटेगरी में। ठीक है, और कहाँ पे अलॉट हुई थी? बीएचयू उत्तर प्रदेश वाराणसी। अब नेक्स्ट देखेंगे हम कि जो 2019 में लास्ट सीट अलॉट हुई थी जनरल कैटेगरी में, जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया रैंक 39,991 थी उसको नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी आयुर्वेदा शिलोंग अलॉट हुआ था। मतलब जनरल की हमारे पास पहली जो सीट थी वो उस स्टूडेंट को अलॉट हुई थी जिसकी ऑल इंडिया कोटा रैंक हमारे पास कितनी थी? ये थी 7643 रैंक थी, और हमारे पास जो लास्ट जो सीट अलॉट हुई थी उस स्टूडेंट की रैंक हमारे पास इतनी थी, ऑल इंडिया कोटा रैंक इतनी थी 39,991। तो इन दोनों रैंक के बीच में हमें जनरल कैटेगरी में एडमिशन हुआ था। तो इस डाटा को देखते हुए 2020 में हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जिन स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक 41,000 के अंडर में है, जिन स्टूडेंट की 41,000 से नीचे रैंक है, उन स्टूडेंट को ऑल इंडिया कोटा से बीएमएस में एडमिशन मिल जाएगा। यह 99% श्योर है कि जिन स्टूडेंट की 41,000 के अंडर में रैंक है उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीएमएस में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब देखेंगे हम ओबीसी कैटेगरी के बारे में। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, इस बार ईवीएस कैटेगरी का 10% रिजर्वेशन हुआ है, जिसमें जनरल स्टूडेंट को थोड़ा फायदा मिलेगा नंबर ऑफ सीट्स में, और हमारे थोड़े कट ऑफ 1 या 2 मार्क्स नीचे जाने की उम्मीद है। अब देखेंगे ओबीसी कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर 2019 में पहला एडमिशन हमारा कब हुआ था, कौन सी रैंक पे हुआ था? जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक 19,390 थी उसको पहली सीट अलॉट हुई थी कहाँ पे? बीएचयू वाराणसी ओबीसी कैटेगरी में। और जो ओबीसी कैटेगरी में लास्ट ईयर लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो हमें अलॉट हुई थी
इस रैंक पे 47,416 रैंक पे, मतलब पहली सीट अलॉट हुई थी हमारी, हमें वो इस रैंक पे अलॉट हुई थी 19,390 रैंक पे। और जो हमारी लास्ट सीट अलॉट हुई थी वो इस स्टूडेंट को अलॉट हुई थी जिसकी ऑल इंडिया कोटा रैंक 47,416 थी। उसको हमें ओबीसी कैटेगरी में हमें नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी अलॉट हुआ था, ठीक है, उसको बीएमएस में एडमिशन हुआ था। तो लास्ट ईयर 2019 के डाटा को से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जिस स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक 2020 में 49,000 के अंडर में है, उसको 99% श्योरिटी है इस बारी उसे सीट अलॉट हो जाएगी। इसमें जिन स्टूडेंट की ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक 49,000 के अंडर में है, उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे एसटी और एससी कैटेगरी की इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है। एससी या एसटी कैटेगरी में हम देखेंगे, एसटी एससी कैटेगरी में पहला एडमिशन 2019 में जो हमारा एससी कैटेगरी का पहला एडमिशन हुआ था ऑल इंडिया कोटा के थ्रू बीएमएस में, वो हमारा हुआ था 48,944 रैंक पे। कहाँ पे एडमिशन हुआ था? हमारा एडमिशन हुआ था एमएम गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज उदयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो लास्ट सीट फिलअप हुई थी हमारे पास में एससी एसटी कैटेगरी की, वो कहाँ पे फिलअप हुई थी? हमारे पास में लास्ट सीट हमारी एससी कैटेगरी की हमारे पास में 1,00,000 हमारे पास 58,859 रैंक पे, कहाँ पे? बीएचयू में एडमिशन हुआ था। मीन्स ये है कि जिस स्टूडेंट की हमारे पास में जो कि पहली रैंक थी, पहली सीट अलॉट हुई थी एसटी कैटेगरी में, वो हमारी इस रैंक पे अलॉट हुई थी 48,944 रैंक पे। और जो लास्ट सीट हमारे पास में अलॉट हुई थी वो हमें मिली थी 1,58,859 रैंक पे ऑल इंडिया कोटा की, ठीक है। तो जो जिन स्टूडेंट की 2020 में ऑल इंडिया कोटा रैंक 1,60,000 के अंडर में है एसटी एससी कैटेगरी में, उन स्टूडेंट को 99% श्योर है उनको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। मीन ऑल इंडिया कोटा के थ्रू उनको गवर्नमेंट सीट बीएमएस की अलॉट हो जाएगी, पर ये डिपेंड करेगा कि हमें कॉलेज कहाँ पे मिलता है। स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक जनरल कैटेगरी में 41,000 से अंडर में है, उन स्टूडेंट को 99% श्योर है कि उन्हें बीएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। और जिन स्टूडेंट की ओबीसी कैटेगरी में 49,000 के अंडर में रैंक है, उन स्टूडेंट को हमारे पास ये है कि श्योर है कि 99% श्योर है उन्हें ऑल इंडिया कोटा के थ्रू हमारे पास बीएमएस की गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। और एससी और एसटी कैटेगरी में जिन स्टूडेंट की ऑल इंडिया कोटा रैंक 1,60,000 के अंडर में है, उन्हें गवर्नमेंट सीट अलॉट हो जाएगी। थैंक यू एवरीवन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रेगुलर अपडेट के लिए काउंसलिंग के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है काउंसलिंग से रिलेटेड तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आप लोगों को ज़रूर जवाब देंगे। धन्यवाद।